Okay, today we are going to start chapter 5 arithmetic progressions. Arithmetic progressions होता क्या है? बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है जिसमें हर एक जो टर्म होती है उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि मेरी फर्स्ट टर्म 3 है, नेक्स्ट टर्म मेरी 7 है, उसकी नेक्स्ट टर्म 11 है, उसकी नेक्स्ट टर्म 15 है एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। 7 एंड 3 के बीच में डिफरेंस 4 है, 7 एंड 11 के बीच में डिफरेंस 4 है, 11 एंड 15 के बीच में डिफरेंस 4 है एंड सो ऑन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ठीक है, तो एपी की अगर अपन कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पिक करते हैं तो उनमें जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर एक टर्म में मैं फिक्स नंबर ऐड करता चलूँ तो मुझे एपी की नेक्स्ट टर्म्स मिलती चली जाएंगी। जैसे अब मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पे हर एक टर्म में डिफरेंस 4 रखना है, तो 15 के बाद नेक्स्ट टर्म मैं बड़े इजीली बता सकता हूँ कि क्या आएगी। 15 के बाद नेक्स्ट टर्म आएगी 19। कैसे? मैंने 15 में 4 ऐड कर दिया। अब 19 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 23। 19 में मैंने 4 ऐड कर दिया। क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। 100, 70, 40, 10, -20 सो ऑन। देखिए ये भी एक एपी है। रीज़न देखिए, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? -30। जब मैं डिफरेंस बोलता हूँ तो मैं नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करता हूँ हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 70 है, प्रीवियस टर्म 100 है, तो 70 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे -30 मिला। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे भी डिफरेंस है -30, यहाँ पे भी डिफरेंस है -30, ठीक है, और यहाँ पे भी डिफरेंस है -30। आप करके देख सकते हैं, -20 -10 तो आपको मिलेगा -30। क्लियर है? अब इसी तरीके से मुझे अगर नेक्स्ट टर्म बतानी हो तो मैं बड़े इजीली बता सकता हूँ। मुझे नेक्स्ट टर्म बताने के लिए जो लास्ट टर्म है उसमें -30 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए -20 प्लस -30 हो जाएगा -20 -30 विच विल बी -50। नेक्स्ट टर्म मेरी क्या हो गई? -50। उसकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? -80 एंड सो ऑन। यानी एक फिक्स नंबर अगर मैं फर्स्ट टर्म में ऐड करता चलूँ तो वो मेरी एपी बनेगी। अब ये डिफरेंस होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए 4 4 4 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए इसको भी मैं एक एपी ही बोलूँगा। कैसे? देखिए ये मेरी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है 0, सेकेंड और थर्ड टर्म में डिफरेंस है 0, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में डिफरेंस है 0। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, हर एक नंबर को अपन एक टर्म बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स जहाँ पे हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस फिक्स्ड हो उसको अपन एपी बोलते हैं। अब वो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, अब एपी की जनरल फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट सपोज कि मेरे पास एपी है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। एपी के अंदर जो मेरी फर्स्ट टर्म होती है उसको ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को अपन ए बोलेंगे। अब उसके बाद आता है जो दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है, तो हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट की जाती है डिफरेंस निकालने के लिए, और जो डिफरेंस आता है उसको हमेशा डी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? अब एक चीज़ बताइए, अगर मेरे पास कोई एपी है जिसकी मुझे फर्स्ट टर्म दे रखी है, यानी मुझे ए की वैल्यू दे रखी है, और एक कॉमन डिफरेंस दे रखा है यानी डी दे रखा है, तो मुझे मालूम है कि नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन करनी है। जो प्रीवियस टर्म है उसमें मैं अगर डी ऐड करता जाऊँगा, जो भी कॉमन डिफरेंस है, तो मुझे नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म अगर मेरी ए है, फर्स्ट टर्म मेरी अगर ए है, तो नेक्स्ट टर्म मेरी क्या होगी? मेरी नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस डी। उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इसमें वापस एक और डी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस डी। तो ए प्लस डी आपको क्या दे देगा? ए प्लस 2d। उसी तरह से एक और डी ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी ए प्लस 3d, उसके बाद ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो अब एक चीज़ देखिए, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकेंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है, ये मेरी फिफ्थ टर्म है। तो मैं एक जनरल nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला बना सकता हूँ कि किसी भी एपी की मेरी nth टर्म क्या होगी? किसी भी एपी की मेरी nth टर्म होगी a प्लस n-1 d। क्लियर है? देखिए किस तरह से, फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू आप 1 रखिए,
तो जब फर्स्ट टर्म के लिए आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 और इंटू डी और प्लस ए, 1 माइनस 1 जीरो होगा और 0 डी से मल्टीप्लाई होके आपको क्या दे देगा 0। तो ये हो जाएगा a प्लस ज़ीरो और a प्लस ज़ीरो आपको देगा a। यानी मैंने जब n की वैल्यू 1 रखी फॉर द फर्स्ट टर्म तो मेरे पास a आ गया, वही मेरी फर्स्ट टर्म है। अब देखिए n की वैल्यू 2 रखिए और सेकेंड टर्म ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए। देखिए a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू मैंने 2 रखी यानी 2 माइनस 1 d, तो हो जाएगा a प्लस d। तो यही मेरी सेकेंड टर्म है। तो n की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 रखी मुझे सेकेंड टर्म मिल गई। n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो मुझे थर्ड टर्म मिलनी चाहिए। तो लेट्स सी a प्लस 3 माइनस 1 डी, तो हो जाएगा a प्लस 2d। अब देखिए यही मेरी थर्ड टर्म है। तो अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है तो मैं जनरल फार्मूला कौन सा यूज़ करूँगा? मैं जनरल फार्मूला ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे a तो मेरी फर्स्ट टर्म है, d मेरा कॉमन डिफरेंस है और n जो है मेरी nth टर्म के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसको मैं an भी बोल सकता हूँ। an मतलब nth टर्म। अगर n की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो ये an की जगह हो जाएगा a1, n की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो ये हो जाएगा a2, n की वैल्यू 3 रख दी तो a3। यानी a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 सेकंड को, a3 थर्ड टर्म को एंड सो ऑन। तो an nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ AP। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बोला है फॉर AP, आपको एक AP गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। तो देखिए फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं जो भी सबसे पहले है वही फर्स्ट टर्म है, तो A की वैल्यू क्या हो गई 3/2। अब D आता है, D मैंने आपको बताया था हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप कोई भी पिक कर सकते हैं। अगर मैं ये दो पिक करता हूँ तो मुझे 1/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 में से अगर मैं 3/2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 तो एलसीएम आ गया, हो जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 आपको देगा -2, दैट मीन्स -2 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू -1। समझ में है? तो मेरा D क्या हो गया -1। अब लेट सपोज मैं ये दो पिक करता, ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो नेक्स्ट क्या है -1/2, इसमें सब्ट्रैक्ट करता 1/2 यानी -1/2। तो देखिए एलसीएम आता 2, ऊपर क्या आता -1 -1, तो अगेन -2/2, तो ये हो गया -1। समझ में है? तो यही पूछा था इसमें। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो आपको यहाँ पे 4 सीरीज दी गई हैं, उसमें से आपको बताना है कि AP कौन सी है और जो AP है उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको लिखनी है। तो AP का रूल क्या होता है? AP का रूल ये होता है कि हमेशा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर वो है तो वो AP है, वरना वो AP नहीं है। तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट वाला 4 एंड 10 इनके बीच में डिफरेंस है 6, 10 एंड 16 इनके बीच में भी डिफरेंस है 6 और 16 एंड 22 इनके बीच में भी है डिफरेंस 6। तो अब क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस मालूम है, ठीक है, देखिए यहाँ पे a2 माइनस a1 6, a3 माइनस a2 6, a4 माइनस a3 6, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। अब क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस मालूम है तो मैं लास्ट टर्म में अगर वो कॉमन डिफरेंस ऐड करता चलूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। यानी 22 में अगर मैं 6 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 28 और 28 में मैं 6 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 34। तो ये मेरी नेक्स्ट टर्म्स हो गई। यहाँ पे देखिए 22 प्लस 6 और 28 प्लस 6। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड वाले पे। देखिए इन दो का डिफरेंस यानी -1 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा। -1 नेक्स्ट टर्म है और 1 प्रीवियस टर्म है, तो -1 आपको देगा -2। अब देखिए -3 और -1, -3 में से मैं -1 सब्ट्रैक्ट करूँगा यानी -3 माइनस -1, -3 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया -1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 जो कि आपको देगा -2। अब इन दो को पिक कीजिए, -5 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा -3 तो आपको देगा -5 प्लस 3, अगेन आपको मिलेगा -2। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सब में डिफरेंस क्या है -2 है, यानी कांस्टेंट है, यानी ये एक AP है और AP है तो मुझे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करता चलूँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों का कॉमन डिफरेंस निकाला। अब -5 में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा यानी प्लस, और कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है -2, तो मैंने -5 में -2 ऐड करूँगा तो -5 -2 जो कि मुझे देगा -7,
तो नेक्स्ट टर्म हो गई मेरी -7, और फिर -7 में अगेन -2 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा -9, तो उसकी नेक्स्ट टर्म हो गई मेरी -9। तो देखिए यहाँ पे ये दो टर्म्स भी निकाल दी। ओके, अब पिक करते हैं थर्ड वाला। यहाँ पे देखिए जो सेकंड टर्म है वो है 2, जो फर्स्ट टर्म है वो है -2। तो सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करूँगा, एक सब्ट्रैक्ट लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, तो हो जाएगा 2 + 2 विच इज़ 4। तो इन दो का डिफरेंस तो 4 है। अब इन दो का डिफरेंस निकालता हूँ। देखिए थर्ड टर्म है -2 और सेकंड टर्म है 2। अब मैं थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैंने माइनस लगा दिया, तो -2 मुझे क्या देगा, -4। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आया था +4, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है -4, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो ये एक एपी ही नहीं है। तो जब एपी ही नहीं है तो मैं नेक्स्ट टर्म्स निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। तो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। देखिए इन दो के बीच में डिफरेंस 0 है, 1 - 1। इन दो के बीच में डिफरेंस 0 है, 1 - 1, ठीक है। इन दो के बीच में डिफरेंस 2 - 1 क्या हो गया, 1। तो देखिए अभी तक तो डिफरेंस 0 चल रहा था, अब एकदम से 1 हो गया, तो ये भी एक एपी नहीं है, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं, तो मैं कोई भी रैंडमली कॉन्जिक्यूटिव टर्म पिक कर लूँ, सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो दिस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन एपी एंड वाई। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए अगर बंदा 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 15 रुपीज़ पे करने हैं, उसके बाद हर एक किलोमीटर को उसको 8 रुपीज़ पे करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसने 15 रुपीज़ पे किया। अगर वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो 15 + 8 रुपीज़ पे करेगा, विच विल बी 23। अब अगर वो 3 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा तो 8 रुपीज़ और एडिशनल एक्स्ट्रा पे करेगा, यानी 23 + 8 दैट विल बी 31। क्योंकि देखिए फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रुपीज़ और नेक्स्ट 2 किलोमीटर का 8 + 8 16, तो 15 + 16 31। तो आप देखेंगे कि हर एक के बीच में डिफरेंस 8 का है, तो ये एक एपी है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी एक वैक्यूम जो है वो सिलेंडर में से 1/4 ऑफ एयर निकालता है, जितनी भी एयर उसके अंदर होती है उसका 1/4 निकाल देता है वो। तो देखिए लेट सपोज कि उसकी वॉल्यूम v है। अब v का 1/4 होता है v/4। अब मैं अगर v में से v/4 निकाल दूं, यानी v - v/4, तो मुझे मिलेगा 4v - v/4 दैट विल बी 3v/4। तो इनिशियल वॉल्यूम जो था वो v था, उसके बाद मैंने 1/4 निकाल दिया, तो 1/4 निकाल दिया तो मेरे पास वॉल्यूम क्या बचा, 3v/4, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो v से मेरे पास वॉल्यूम क्या बन गया, 3v/4। तो नेक्स्ट वॉल्यूम मैंने लिख दिया 3v/4। अब वैक्यूम इसका 1/4 निकालेगा, तो देखिए 3v/4 का 1/4 होगा इंटू 1/4 दैट विल बी 3v/16, यानी मैं 3v/4 में से 3v/16 निकाल दूंगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3v/4 माइनस 3v/16। यहाँ पे तो मैंने वो निकाला है कि कितना वो वॉल्यूम निकाल देगा, किस में से निकालेगा, 3v/4 में से, तो उसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा ताकि मुझे मालूम चले कि मेरे पास अब कितना वॉल्यूम बचेगा। तो देखिए एलसीएम आएगा 16, इधर हो जाएगा 12v - 3v, 12v - 3v कितना हो जाएगा, 9v, तो 9v/16। तो नेक्स्ट वॉल्यूम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि है 9v/16, तो ये हो गया 9v/16। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लीजिए और इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दीजिए। अब देखिए डिफरेंस निकाल के देखते हैं, पहले इन दो के बीच में डिफरेंस निकाल के देखते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3v/4 माइनस v, यानी v/1। तो एलसीएम लिया मैंने 4, तो हो जाएगा 3v - 4v, तो हो जाएगा -v/4, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया -v/4। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ये होगा 9v/16 माइनस 3v/4। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट किए मैंने, ये हो जाएगा एलसीएम 16, 9v - 12v, तो 9v - 12v मुझे कितना देगा, -3v/16। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया -3v/16। अब आप क्लियरली देख सकते हैं सेकंड और फर्स्ट टर्म में
और थर्ड और सेकंड टर्म में, दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। दैट मीन्स ये एक एपी नहीं है। और आप इसको वैसे भी अगर सोच के देखेंगे, हर बार 1/4 ऑफ द एयर निकाल देता है जितनी भी बची हुई है। तो पहले वी थी, उसका 1/4 निकाला तो एयर कम हो गई, तो नेक्स्ट में उसका 1/4 निकालेगा, तो कम का 1/4 ऑब्वियसली उससे कम ही होगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो देखिए, पहले मीटर का तो 150 रुपीज़ लगता है, उसके बाद हर एक नेक्स्ट का 50 रुपीज़ इंक्रीज़ होता जाता है। तो नेक्स्ट का हो जाएगा 200, फिर 250 एंड सो ऑन। तो ये तो क्लियरली एक एपी है। अब आते हैं फोर्थ पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो आपको मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए, पहले आपने 10,000 रुपीज़ जमा किए, उसके ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट मिला। अब वो इंटरेस्ट उसमें अमाउंट में ऐड हो गया, अब ज़्यादा अमाउंट पे आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता। और अगर आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर t। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का अमाउंट आपका हो गया 10,000, 1 + 8/100 की पावर 1। सेकेंड ईयर का हो गया 1 + 8/100 का होल स्क्वायर। फिर थर्ड ईयर का आपका हो गया 1 + 8/100 का क्यूब। तो देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कुछ अमाउंट इंक्रीज नहीं हो रहा, पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, तो डिफरेंस सेम नहीं हो सकता। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये भी एक एपी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 टर्म्स ऑफ एपी लिखनी है। आपको ए एंड डी की वैल्यू गिवन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको ए तो 10 दिया हुआ है और डी आपको डी भी 10 दिया हुआ है। तो ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म, तो मैंने लिख दी फर्स्ट टर्म। उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस, यानी जो नेक्स्ट टर्म है वो ऑब्टेन करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, यानी 10 + 10, 10 + 10 आपको देगा 20। फिर सेकेंड टर्म में अगेन डी ऐड करेंगे, 20 + 10 30। फिर अगेन डी ऐड करेंगे, 30 + 10 40। तो ये मैंने 4 टर्म्स लिख दी एपी की। इसी का सेकेंड पार्ट पिक करते हैं। ए यहाँ पे क्या है? -2 और डी यहाँ पे क्या है? 0। तो देखिए, फर्स्ट टर्म -2, नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए मुझे इसमें डी ऐड करना पड़ेगा, ये -2 + 0 अगेन आपको -2 मिलेगा। अगेन 0 ऐड करेंगे, अगेन -2 मिलेगा। अगेन 0 ऐड करेंगे, अगेन -2 मिलेगा। क्लियर है? अब पिक करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखिए, ए आपको 4 दे रखा है और डी आपको -3 दे रखा है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म तो हो गई मेरी 4। अब नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए मुझे इसमें डी ऐड करना पड़ेगा, यानी 4 + -3। तो हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3 विल गिव मी 1, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगी मेरी? 1। अब उसकी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए अगेन -3 ऐड करूँगा, तो 1 + -3 क्या होगा? 1 - 3, और 1 - 3 आपको देगा -2। अगेन -3 ऐड करूँगा तो आपको मिलेगा -5। अब देखिए, फोर्थ वाला, ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 1/2। तो -1 फर्स्ट टर्म हो गई, -1 में 1/2 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा -1/2। फिर 1/2 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 0। फिर 1/2 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/2। तो ये मेरी 4 टर्म्स हो गई। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। तो देखिए, फर्स्ट टर्म तो हो गई -1.25। अब -1.25 में अगर मैं -0.25 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा -1.5। आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। -1.5 0 मिलेगा, तो मैं -1.5 0 लिखूँ या -1.5 लिखूँ। फिर अगेन मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा -1.75 और फिर अगेन -2.0। तो ये मेरी 4 टर्म्स हो गई। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या बोल रहा है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट पिक करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म तो मेरी क्या है? 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी 1 - 3।
1 माइनस 3 आपको क्या देगा, -2। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे तो मैंने ए लिखा है और यहाँ पे मैंने डी लिखा है। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट पिक करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म तो क्या है मेरी, -5। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी मैं -1 में से -5 सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा -1 + 5। तो मुझे क्या मिलेगा, +4। तो मेरा कॉमन डिफरेंस तो हो गया 4 और मेरी फर्स्ट टर्म हो गई -5। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें, आप फोर्थ में से थर्ड भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं 7 में से अगर 3 करूँ तो भी मुझे 4 मिलेगा। क्लियर है। अब थर्ड वाला पार्ट पिक करते हैं। देखिए थर्ड वाले में फर्स्ट टर्म तो मेरी क्या है, 1/3 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5/3 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए 3 एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, 5 - 1। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4/3। अब देखिए फोर्थ पार्ट, मेरी फर्स्ट टर्म है 0.6 या 0.6, एक ही बात है, और कॉमन डिफरेंस है 1.7 - 0.6। 1.7 - 0.6 क्या होगा, 1.1। ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। ओके, अब पिक करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो आपको बताना है कौन सी एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला पिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस, देखिए सबके बीच में 4 और 2 के बीच में डिफरेंस 2, 8 एंड 4 के बीच में डिफरेंस 4, 16 एंड 8 के बीच में डिफरेंस 8। तो कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो ये एपी ही नहीं है। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस बना देता हूँ। अब सेकंड वाला देखिए, तो देखिए 5/2 एक्चुअली में कितना होता है, 2.5 और 7/2 होता है 3.5। तो ये एपी क्या है, 2, 2.5, 3, 3.5। तो आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, तो ये एपी है। तो नेक्स्ट टर्म्स मुझे लिखनी है। तो देखिए 3.5 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 4, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी 4.5। तो 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 9/2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी 5। तो मैंने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दी। अब पिक करते हैं थर्ड वाले में। देखिए इन दो के बीच में डिफरेंस निकालिए, कैसे, -3.2 -1.2, यानी सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो देखिए -3.2 + 1.2, तो मुझे क्या मिलेगा, -2 या फिर -2.0। तो देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में डिफरेंस है मेरा -2.0। अब सेकंड एंड थर्ड टर्म में देखिए यहाँ पे -2.0 और फिर यहाँ पे -2.0। तो इसकी नेक्स्ट टर्म्स लिख देता हूँ मैं, -9.2, -11.2 एंड -13.2। क्लियर है। अब फोर्थ देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, -6 -10। तो -6 -10 हो जाएगा, -6 + 10, तो -6 + 10 आपको देगा 4। तो इनके बीच में है डिफरेंस 4। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस निकालिए, इन दोनों के बीच में भी आपको डिफरेंस मिलेगा 4, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलेगा 4। तो नेक्स्ट टर्म्स में बड़ा इजीली लिख सकता हूँ, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। क्लियर है। अब देखिए फिफ्थ वाला, इन दो के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा √2। 3 + √2 -3, तो आपको मिलेगा √2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो भी आपको मिलेगा √2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो भी आपको मिलेगा √2। तो नेक्स्ट टर्म्स में बड़े इजीली लिख सकता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। क्लियर है। अच्छा, मुझे इन सब में डी भी बताना था, तो डी तो मैंने निकाला है तो मैं बता भी सकता हूँ। देखिए सेकंड वाले में होगा 0.5, ठीक है, या फिर 1/2, एक ही बात है। थर्ड वाले में होगा -2, ठीक है, और फोर्थ वाले में होगा 4, और फिफ्थ वाले में होगा √2। क्लियर है। अब सिक्स्थ वाला देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है आपको, यानी 0.22 में से आपको 0.2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको मिलेगा 0.02। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, आपको मिलेगा 0.002। ये यहाँ पे एक 2 मिसिंग था, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस आपको मिलेगा 0.0002। तो आप देखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो अपन बोलेंगे ये एक एपी नहीं है। अब देखिए सेवन्थ वाला पार्ट, -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -4, -8 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन आपको मिलेगा -4। अब -12 में से -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो नेक्स्ट टर्म्स में बड़े इजीली लिख सकता हूँ,
नेक्स्ट टर्म्स हो जाएंगी -16, -20 एंड -24। अब 8th वाला देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0, इनके बीच में डिफरेंस 0, इनके बीच में डिफरेंस 0। क्यों? क्योंकि सारी टर्म्स सेम है। तो डी तो मेरा क्या है? डी मेरा है 0, और नेक्स्ट टर्म्स मेरी वो भी सेम ही रहेंगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी मेरी -1/2, -1/2 एंड -1/2। तो 7th एक AP है, 8th एक AP नहीं है। ओके, अब पिक करते हैं 9th पार्ट। 9 में देखिए 1, 3, 9, 27। इनके बीच में डिफरेंस देखिए, 3 और 1 के बीच में डिफरेंस 2, 9 और 3 के बीच में डिफरेंस 6। ठीक है, तो डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो ये एक AP नहीं है। अब 10 देखिए, 2A माइनस ए आपको देगा A, 3A माइनस 2A ये भी आपको देगा A, और 4A माइनस 3A ये भी आपको देगा A। तो कॉमन डिफरेंस तो A है। नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगी इससे? 5A, 6A एंड 7A। क्लियर है? अब देखिए 11th वाले में देखिए A² माइनस A, अब A³ माइनस A², और वैसे ही A⁴ माइनस A⁴। तो अगर आपको चाहिए तो आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे A कॉमन आएगा तो हो जाएगा A इंटू A-1। यहाँ पे A² कॉमन आएगा तो A² इंटू A-1, और ये हो जाएगा A⁴ ब्रैकेट में A-1। तो आप देख रहे हैं तीनों में जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो डिफरेंस अलग अलग है तो ये एक AP नहीं है। अब देखिए 12th, देखिए 12th को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं इन टर्म्स को कन्वर्ट करता हूँ। ये तो √2 है तो √2 ही रहेगा। √8 के अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका √ रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? 2√2। तो √8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो √8 की जगह मैंने लिख दिया 2√2। अब √18 को देखिए, इसको भी मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो इसके फैक्टर्स करता हूँ, तो फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, इसका √, तो आपको मिलेगा 3√2। तो √18 की जगह लिख दिया मैंने 3√2। अब आते हैं 32 पे। 32 के भी अगेन आपको क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं। तो 32 के आप फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 4√2। तो अब देखिए इनका कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 2√2 माइनस √2 आपको देगा √2। 3√2 माइनस 2√2 ये भी आपको देगा √2, और 4√2 माइनस 3√2 ये भी आपको देगा √2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? √2। तो नेक्स्ट टर्म्स में बड़े इजीली लिख सकता हूँ, 5√2, 6√2 और 7√2। अब मुझे √2 के फॉर्म में नहीं दी गई थी सीरीज। ठीक है, तो इनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे जो बाहर नंबर्स हैं उनको अंदर ले जाना पड़ेगा। तो देखिए 5√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 इंटू 2 का होल का √, तो हो जाएगा 25 इंटू 2 यानी 50, जो कि √50। इसी तरह से 6√2 वो क्या हो जाएगा? √6 इंटू 6 इंटू 2 यानी 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72, तो ये हो जाएगा √72। और उसी तरीके से 7√2 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 49 इंटू 2 इसका होल का √ यानी √98। तो मेरी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं √50, √72 एंड √98। क्लियर है? अब ये वाली जो तीनों टर्म्स हैं वो इस सीरीज़ की फॉर्म में है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे गलत कर सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा एग्जाम में। ये एक AP है। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, आपको क्या मिलेगा? √6 माइनस √3। अब इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, आपको मिलेगा √9 माइनस √6। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो देखिए √6 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √2 माइनस √3। √3 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1, और √9 माइनस √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? √9 को तो लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, और √6 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √2। √3 में अगर कॉमन भी ले लूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा √3 माइनस √2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, यानी ये एक AP नहीं है। अब देखिए 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इनके बीच में डिफरेंस निकाल के लिख लीजिए, 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 16। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो ये एक AP नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे इसमें भी वही काम कीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ पे नंबर 73 आपको दे रखा है। तो देखिए डिफरेंस निकालता हूँ मैं सबसे पहले। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 24, 49 माइनस 25, इनके बीच में डिफरेंस है 24 और 73 माइनस 49 ये भी आप करके देख सकते हैं, इनके बीच में भी डिफरेंस है 24। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक AP है, तो नेक्स्ट टर्म्स मुझे लिखनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी 73 प्लस 24, 73 में अगर आप 24 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 97, फिर 97 में अगेन आप 24 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 121, फिर अगेन आप 24 ऐड करेंगे आपको मिलेगा 145। तो ये आपकी नेक्स्ट टर्म्स हो गई। क्लियर है? और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। और टू गेट अ better command on this chapter, please do practice from the extra book. And for any kind of doubt, please let us know. We'll try to help you out. Okay, see you in the next video. Your mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.